कोई किसी तरीके से पढ़ लेता है, कोई तो इसलिए पढ़ता है कि यार पूरा कर लो अपा, तुम नोट लेके जाने, लेना क्या है। बुरा ना मनाना, सुनने वालों आप भी ना मना लेना भाई, हमारी बात का बुरा जल्दी मना लेते हैं कई बार, क्योंकि कड़वा सच है ना। कई तो बेचारे आते ही इसलिए कि फटाफट पढ़ो यार और पार करो। और कई घर वाले होते हैं जिनके वहां महापुरुषों के पाक पवित्र वचन चल रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ घर में खुल गया, सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे धर्मों में चलती है ये चीज, और खुद खा पी रहे होते हैं गलत चीजें, गलत कर्म कर रहे होते हैं। अरे तू बैठ के सुन तो ले, तेरे घर में महापुरुषों के पवित्र वचन चल रहे हैं। कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग होंगे जो पूरा सुनते हैं। घंटा कोई बैठ जाता होगा, कोई 2 घंटे बैठ जाते होंगे। और वो बुरा ना मनाना, हमने अपनी आंखों से देखा है, पढ़ने वाले भी तब तक भी बढ़िया पढ़ते हैं और जैसे उठ के गए नहीं, एक पढ़े 4 उल्टाए, मालिक का नाम न बिरथा जाए। कौन सा कोई देख रहा होता वहां? ये हमारी आंखों से देखी बात है, सभी धर्मों में देखा हमने ऐसा। 7-7 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन महापुरुषों के वो पाठ पढ़े जाते हैं, वचन पढ़े जाते हैं। गरुड़ पुराण ले लीजिए आप, बहुत सारे धर्मों की बात कर रहे हैं हम। तो सामने बैठो परिवार वाले, मजा तो तब है 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जितने दिन भी महापुरुषों की पवित्र वचन अगर बैठ के सुनोगे इतने दिन, तो कपाट खुल जाएंगे और खुशियों से लबरेज हो जाएंगे आप। लेकिन आप तो बैठते ही नहीं, तो फिर क्या दीवारें पवित्र करवा रहे हो क्या? उनको करने से आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है, ये सच होता है कि महापुरुषों के पाक पवित्र ग्रंथ यहां पे रखे हैं, वो पूजनीय जगह हो जाती है, मानी बात। संत पीर पैगंबरों के यहाँ चरण टिके, आदिकाल में टिक रहे हैं, वो भी जगह पवित्र हो जाती है, मानी बात। लेकिन आपका हृदय पवित्र, आपकी आत्मा को, दिमाग को आत्मिक शांति तो तभी मिलेगी ना जब उनके वचनों को सुन के अमल करोगे। खुशियां जरूर मिलेंगी वहां, यहां वो रहा संत पीर पैगंबर महापुरुष, या उनकी पाक पवित्र वाणी या पाक पवित्र ग्रंथ वहां रहे, वहां खुशियां जरूर मिलेंगी, क्योंकि याद आएगी कि यार यहां महापुरुषों ने चरण टिकाए थे या उनके पाक पवित्र वचन पढ़े गए थे। खुशी आएगी उस कमरे में जाते हुए, लेकिन असली खुशी तो उन वचनों को सुन के अमल करने से मिलती है, उनको सुन के जिंदगी में अपनाने से मिलती है। तो इसलिए बेपरवाह जी कहते हैं आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे। सत्संग सुनो और फिर विचार कर लो। क्या संत कोई अपने लिए करते हैं? इतिहासकारों ने तो अपने लिए भी बहुत कुछ किया, इतिहास भी लिखते रहे और अपने लिए कमाते रहे। और हमारे संत पीर पैगंबर सारी दुनिया से विरक्त हो गए, अलग जाके उन्होंने पवित्र ग्रंथों की रचना करी, दुनिया त्याग दी, परिवार त्याग दिए। तो वो सच्चे हैं, ना कि वो जो सारा कुछ करते रहे। वो गलत हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते इतिहासकार कोई गलत है, वो भी सच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तुलना करना चाहोगे आपस में, तो तुलनात्मक रूप में संत 100% सच्चे हैं, उनका हम कोई गारंटी नहीं ले सकते भाई। कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है उनसे। संतों से जो हमारे पवित्र वचन उन्होंने लिखे सारे धर्मों में, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने आप में विचार कीजिए। सारी जिंदगी लगा दी कोल्लू वाले बैल की तरह, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, कपड़े बदलते रहे, जाते रहे, निकालते रहे, फिर खा लिया, फिर निकाल दिया। क्या ये एक रूटीन सा नहीं बना हुआ, रोबोट की मशीन की तरह? क्या इसके अलावा दुनिया नहीं है? क्या इसके अलावा जिंदगी नहीं है? बहुत कुछ है जिंदगी में अनुभव करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, आदमी चाहता है कि मैं तरक्की करूं, बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करूं, तो क्या राम से बड़ा कोई हो सकता है? कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से कोई बड़ा हो सकता है? कैसे? पहली बात का हमें कोई भी साइंटिस्ट जवाब दे दे कि वो एक है पर कण कण में रहता है, कैसे रहता है ये बता दीजिए। एक है पर हर जगह रहता है, तो क्या इच्छा नहीं होती कि उसको देखें यार वो कैसा है, जो एक होते हुए सबके अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है? इच्छा तो होती है ना। पर वो है ना, पंजाबी जी कहते यार कौन मथा मारे, मतलब कौन टाइम लगाए। अच्छा बच्चे पैदा कर लिए, खा पी लिया, उसमें तूने मत्था नहीं मारा, और उससे क्या निचोड़ निकाला तूने? क्या मिल गया? कौन सा तगमा ले रहा है जो तू पूरे वर्ल्ड को दिखा देगा? ठीक है,
एक रीत है, या यूं कह लीजिए प्रभु की बनाई एक रस्म है कि परिवार आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। ये उनकी कुदरत है और होना भी चाहिए, इसको रोकना नहीं है। पर हमारा यहां कहने का तात्पर्य है कि इसके अलावा भी आप वो कर सकते हैं जो ना पशु पक्षी परिंदे 84 लाख जोनियों में सिर्फ मनुष्य कर सकता है और कोई उसे नहीं कर सकता। तो अगर आप फिर भी खाली हाथ चले गए तो भाई आप में और उनमें क्या फर्क रह गया, पशुओं में। तो इसलिए बेप्रवाह जी सच्चे दाता रहबर ने, शास्त्र नाम श्याम मस्तान ने फरमाया, आके सत्संग में विचार कर ले, विचार कर, सोच कि तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, और मानस जन्म का उद्धार कर ले। मोक्ष मुक्ति का मौका मिला है, जीते जी उसको देख सकता है जो सुप्रीम पावर है, जो एक ओंकार है, जो ओम है, सर्वशक्तिमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो एक अल्लाह ताला है। क्या तेरा देखने को दिल नहीं करता? कहते जी वो तो दिखता ही नहीं। दिखता है तो बताओ वो कैसा है? अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है? क्या आप बता सकते हैं चंद्रमा किस जैसा है? कोई नहीं बता सकता। जब उसके बनाए चंद्रमा सूरज की तुलना नहीं हो सकती, तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की तुलना किससे करें और कैसे करें? अपने एक आम कल्चर में कहावत है, हमारे सारे भाषा बोलने वालों में, लाइट है ना, अंधेरा हो रात को, बड़ी लाइट एकदम जल जाए, क्या कहते हैं? यार दिन से निकल आया, सूरज सा चढ़ गया। पर सूरज की तुलना किससे करोगे ये बताओ? कभी करिए सूरज की तुलना? हो ही नहीं सकती, कोई शब्द ही नहीं है उसके बराबर। जिसके बराबर का कोई ना हो उसकी तुलना करेंगे तो करेंगे किससे? तो जो ऐसे लाखों चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह बनाने वाला है, उस होम अरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड की तुलना नहीं हो सकती। उसे देख सकते हो, उसे सुन सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, पर आप लिख बोल के उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को ना कोई बता पाया और ना कोई बता सकता है। पर देख सकते हो, ये हमारी गारंटी है। गारंटी क्यों है? क्योंकि हमने खुद सारा कुछ महसूस किया है। तो अगर हम कर सकते हैं एक इंसान होते हुए, तो आप इंसान होते हुए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि हां, मैंने उस परमपिता परमात्मा को देखना है। जब ये जुनून जाग जाएगा तो हो सकता है वो 24 घंटे में ही मिल जाए, क्या पता। बात जुनून की है, बात इश्क जगाने की है। अरे दुनियावी इश्क कर करके सफेद हो गए, कभी तो अल्लाह राम वाहिगुरु यार से करके देख लो। इधर वाले में क्या खट्टा क्या पाया, पता नहीं कितना कुछ गवाया उसके बदले। और उस यार को एक बार देख के तो देखो, ऐसा नजारा आएगा, ऐसा नजारा आएगा, पश्चाताप हो जाएगा, यार मैंने जिंदगी ऐसी क्यों गुजार दी। पर अगर आप भक्ति करोगे तो, अगर आप असूलों पे रहोगे तो, ये नहीं हो सकता बुराइयां भी करते रहो और भक्ति भी करते रहो और भगवान क्यों नहीं मिला। बाद में कहते गुरुजी जोर तो लगाया था, मिला तो है नहीं। अरे जितनी भक्ति करी उतनी बराबर बुराइयां करी, तकड़ी बराबर होगी, सौदा खत्म, जैसा था वैसे ही रह गया। पर यह है कि गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। सत्संग में अगर चल के आ गए हो तो बनी बनाई भक्ति मिलती है। कौन से वाली? आपके रोग काट देगी, आपकी परेशानियां दूर कर देगी, आपके बिजनेस व्यापार में फायदा हो जाएगा, आपके बाल बच्चों की तंदुरुस्ती आ जाएगी, आपको तंदुरुस्ती आ जाएगी। पर अगर सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब यार से मिलना है तो उसके लिए तो फिर सुमरन और सेवा पे ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर उसको देखना है। सत्संग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दर्शन करवा सकती है, यह भी सच है, क्योंकि वो निराकार है। वो उसकी आवाज जैसी आवाज नहीं, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन अगर अपने गुरु पे पूर्ण यकीन कर लो और सत्संग सुनते रहो, वचनों पे पक्के रहो, तो हो सकता है वो आपको सपने में या वैसे आके आपके गुरु के रूप में दर्शन दे दे। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है सत्संग से भी। पर अगर पूरा नूरी स्वरूप देखना चाहते हो तो फिर उसके लिए सेवा और सुमरन करना पड़ेगा। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को कंट्रोल करना ही पड़ेगा।
और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो बहुत शॉर्टकट है वैसे देखा जाए। पहले लोग सैकड़े साल सुमरण भक्ति इबादत करते थे, उम्रें लंबी होती थी। अब 1 मिनट में 16-18 श्वास लेते, पहले वाले 10 ही लेते थे। तो नेचुरली उनके श्वास जो आज वालों के 100 में पूरे होते हैं, उनके 180 साल में पूरे होते थे। तो लंबी उम्रें होती थी, तो वो बैठे रहते थे लगातार, बड़ी मुश्किल से राम की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में और तो पता नहीं, शाह सतनाम श्याम मस्तान जी ने कमाल कर दी। सिर्फ 2-3 शब्द दिए कि ये ले लो और भक्ति कर लो भाई, 2 महीने घंटा सुबह शाम कर लो, अगर नजारे ना मिले तो कह देना। बताओ इससे आसान और क्या है भाई। माँ के बेटे 2 महीने भी नहीं करना चाहते, वो 2 महीने नहीं बनते, घंटा सुबह शाम ही बनता है। कहता जी आज ये दिन तो मैंने सुमरण कर लिया। अरे दिन क्यों कह रहा है भाई, 15 मिनट सुमरण करके पूरा दिन जोड़ दिया साथ। दिन कैसे हो गया, 15 मिनट किए हैं, दिन तो 12 घंटे का होता है। तो कहने का मतलब घंटा सुबह शाम भी करोगे, हमें लगता है 5 दिन रात ही बनेंगे 2 महीने की, उतना भी करने को तैयार नहीं। फिर कैसे नूरी स्वरूप प्रकट हो, कैसे वो नूर आए चेहरे पे, कैसे सुरूर आए अंदर। हाँ, लगातार सत्संग सुनने से, लगातार सेवा करने से और परहित परमार्थ तन मन धन, तन दीन दुखियों की मदद में लगाना, धन उनके फायदे में या किसी भी जगह पे जिससे कि सार्वजनिक फायदा हो, सबका भला हो सृष्टि का, वहां पैसा लगाना। और मन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र वाणी सुनने में, संत पीर फकीरों के वचन सुनने में लगाना। इसे कहते तन मन धन की सेवा। ये करते रहो और सत्संग सुनते रहो, यकीनन यकीनन मालिक आपको नजारे जरूर दिखाएंगे। और आप तो वचन किए आप लोगों को, 1-2 वचन आप हमें दे दो और बदले में समुद्रों के समुद्र खुशियां लूट के ले जाओ।